हॉलीवुड के लिए मशहूर लॉस एंजल्स, जो कई सेलिब्रिटीज का घर है, आज आग से धधक रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों की विकराल आग ने यहां ऐसी तबाही मचाई कि कुछ ही घंटों में सब खाक हो गया। लॉस एंजल्स अपने अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी आग से जल रहा है। तेज हवा के साथ जंगल से शहर तक पहुंची आग की लपटों ने हजारों इमारतों को अपनी जद में लिया और देखते ही देखते चारों ओर राक्षसी आग फैल गई। पूरी की पूरी पहाड़ आग के कारण रात में धधकते हुए अंगारों की तरह लाल नजर आ रही है। आग इतनी भयंकर है कि लॉस एंजल्स के जिन इलाकों तक यह पहुंची वहां चारों ओर केवल आग ही आग नजर आ रही है। घरों से लपटें उठ रही हैं। प्रशासन ने शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। कैलिफोर्निया के पॉश इलाके पैलिसेड्स में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले हैं, जिनमें से कई आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो चुके हैं। यहां रहने वाले सेलिब्रिटीज में मार्क हैमिल, पेरिस हिल्टन, जेमी ली कर्टिस, मैंडी मूर, मारिया श्राइवर, एश्टन कुचर, जेम्स वुड्स और लीटन मेस्टर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं। इनमें से कई को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली कराया गया है। कमला हैरिस का घर लॉस एंजल्स के ब्रेटनवुड इलाके में है। लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला काउंटी है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहां के प्रसिद्ध हॉलीवुड इलाके के नाम पर ही यहां की फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड पड़ा है। यह इलाका भी आग से जल रहा है। आग ने घर गाड़ियों सभी को जलाकर खाक कर दिया है। आग इतनी तेजी से फैली कि फायर फाइटर्स के पहुंचने तक ही बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका था। जंगलों की लॉस एंजलिस के हिल टॉप तक पहुंच गई। आग के कारण रात को पहाड़ी लाल अंगारों सी धधकती दिखाई दे रही थी। यहां हिल टॉप पर भी कई सेलिब्रिटीज के घर हैं, जो आग की लपटों से घिरे हुए हैं। लॉस एंजल्स में ऐसी आग कभी नहीं लगी। इस पर जल्द से जल्द पूरी तरह काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। हेलीकॉप्टरों और विमानों से फोम का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि आग न फैले। इन इलाकों की आग इतनी जहरीली हो गई है कि फायर फाइटर्स स्पेशल मास्क लगाकर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। 12 डिग्री तापमान फिर भी जल रहा कैलिफोर्निया हैरान करती है अग्निकांड की टाइमिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी भीषण आग तबाही मचा रही है। मंगलवार को लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल से शुरू हुई आग ने 6 जंगलों को अपने गिरफ्त में ले लिया था, फिर अब 2 और जंगल इसकी जद में आ चुके हैं। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग लगातार फैल रही है, जिसने अब तक लाखों को घर छोड़ने को मजबूर किया है। वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि आमतौर पर जून से अक्टूबर के बीच फैलने वाली आग अब जनवरी के महीनों में इतनी भयावह बन चुकी है। फायर फाइटर्स के तमाम कोशिशों के बावजूद इसे अब तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इस आग ने अब तक और सैकड़ों घरों को राख में तब्दील कर दिया है। 40,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी और ये आग अभी भी काबू से बाहर है। लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं और हॉलीवुड हिल्स जैसे पॉश इलाकों में मशहूर हस्तियों के घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। लॉस एंजलिस की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। यह अमेरिका के सबसे घनी आबादी वाली जगह में है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों और विमानों को लगाया गया है। हालांकि तूफानी हवाओं के कारण यह मुश्किल होता दिख रहा। हवा की दिशा बार बार बदल रही है, इस वजह से आग लगातार फैल रही है। सैकड़ों पेड़ और जानवर जलकर राख हो गए हैं। सड़कों पर लंबी जाम लगी हुई है। लोग अपने कारों को छोड़कर पैदल ही सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे। 6 अन्य राज्यों से अग्निशमन कर्मियों को कैलिफोर्निया बुलाया गया है। सूटकेस लिए लोग पैदल ही होटलों से निकल रहे थे, जबकि कुछ लोग फोन से आग की तस्वीरें खींच रहे थे। धुएं से लोग परेशान हैं। N95 मास्क पहनने के बावजूद उन्हें जहरीले धुएं से राहत नहीं मिल पा रही है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में करीब 3.1 लाख घरों एवं प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है और इनमें से आधे लॉस एंजलिस काउंटी के हैं। आग का असर इतना भयावह है कि बीमा कंपनियां इसे इतिहास की सबसे महंगी आग मान रही हैं। अनुमान है कि जली हुई संपत्तियों की कीमत करीब $8 अरब तक पहुंच सकती है। कैलिफोर्निया जंगल की आग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार की आग न सिर्फ तेज है कि बल्कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सर्दियों में लगी है,
जब आग लगने की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती। तो आखिर कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस इस वक्त क्यों जल रहा है और ये आग इतनी भयानक क्यों है? आइए जानते हैं। आमतौर पर जंगल की आग का मौसम जून से अक्टूबर के बीच होता है, लेकिन जनवरी में आग का ऐसा भयानक रूप पहली बार देखा गया है। साल की शुरुआत में कैलिफोर्निया में आग लगना बेहद दुर्लभ है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का सख्त संकेत मान रहे हैं। इसकी वजह से आग की संभावना लगातार बढ़ रही है। इस बार लॉस एंजलिस काउंटी में 9 जनवरी 2025 तक 60 से ज्यादा फायर अलर्ट जारी हो चुके हैं। ये आंकड़ा 2012 से 2024 के औसत से 40 गुना ज्यादा है, जबकि अमूमन जनवरी से मार्च के बीच कोई फायर अलर्ट दर्ज नहीं होता। इससे पहले 2021 ऐसा साल था जब इस दौरान 10 से ज्यादा अलर्ट जारी हुए थे, और वो साल आग के मामले में कैलिफोर्निया के लिए सबसे खराब साबित हुआ था। ऊपर से सर्दियों में होने वाली बारिश और ठंडक इस बार गायब है। अक्टूबर से अब तक लॉस एंजलिस में सिर्फ 4% बारिश हुई है। सूखा इतना बढ़ गया है कि वनस्पतियां आग पकड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। ऊपर से सैंता एना की तेज और शुष्क हवाओं ने आग बुझाने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में बताया है कि जलवायु परिवर्तन ने ग्लोबल स्तर पर मौसम की स्थितियों को 20वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक 31 से 66% तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि जैसे कैलिफोर्निया में दशकों तक सूखा पड़ा, फिर 2022 से 2023 में जबरदस्त बारिश हुई और अब 2024 में फिर से सूखा लौट आया, यह मौसम का उलटफेर जलवायु परिवर्तन की वजह से और भी ज्यादा तेज और असामान्य हो गया है। कौन दे रहा है आग को हवा? कैलिफोर्निया की जंगल की आग के पीछे प्राकृतिक और मानवजनित कारणों का घातक मेल है। बढ़ते वैश्विक तापमान ने जमीन को इतना गर्म और सूखा बना दिया है कि आग लगने की संभावना कई गुना बढ़ गई है। 2023 और 2024, जो अब तक के सबसे गर्म साल माने जा रहे हैं, ने इस समस्या को और भड़काया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया की सैंटा एना हवाएं आग पर काबू पाना और मुश्किल बना देती हैं। ये हवाएं आग को इतना फैला देती हैं कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालात तब और खतरनाक हो जाते हैं जब लोग जंगलों और शहरी इलाकों के बीच घर बना लेते हैं। कैलिफोर्निया में बढ़ती आग की घटनाएं जलवायु परिवर्तन का सीधा संकेत हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जंगल की आग की ये भयानक तस्वीरें और आम होती जाएंगी। मुताबिक हवाएं अब कमजोर होकर 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन आग अभी भी सक्रिय है। विशेषज्ञों के मुताबिक आग को पूरी तरह से काबू करना अब भी मुश्किल होगा। आग के बाद का सफाई काम लंबा, गंदा और महंगा होगा। एक तरफ लॉस एंजलिस बेकाबू आग से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर मौसम विज्ञानियों ने दक्षिण अमेरिका में इस हफ्ते के अंत तक भारी हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। जिन मशहूर हस्तियों को इस आग में अपना घर खोना पड़ा है, उनमें कुछ दिन पहले ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में शामिल होने वाले लीटन मेस्टर और एडम ब्रॉडी के अलावा पेरिस हिल्टन भी शामिल हैं। अमेरिकी बीमा उद्योग को डर है कि यह अमेरिका के इतिहास में जंगलों में लगी सबसे महंगी आग साबित होगी, क्योंकि आग के दायरे में आने वाली संपत्तियों का कीमत बहुत ज्यादा है। इस आग की वजह से बीमा कराई गई करीब $8 अरब की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। आइए समझते हैं कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर क्यों लग जाती है आग। लॉस एंजलिस में आग ने कितनी तबाही मचाई? आखिर आग पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम की तरफ इशारा किया है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना आसान हो गया। हालांकि तेज हवाएं और बारिश की कमी मौजूदा आग का कारण बन रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हालात को बदल रहे हैं। इसकी वजह से आग की संभावना लगातार बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और प्यासे वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका के जंगलों आग के खतरे और इसके फैलने की प्रमुख वजह रहे हैं। हाल के महीनों में गर्मी के मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुआ आग का तांडव। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स नाम के जंगल में आग हर 1 मिनट में 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जगह को खाक कर रही है। फीफा के मुताबिक
फुटबॉल ग्राउंड का साइज 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होना चाहिए। आग में अब तक 10,000 बिल्डिंगें खाक। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स, केनेथ, हर्स्ट, लिडिया, ईटन और सनसेट नाम के जंगलों में आग लगी है। अब तक करीब 10,000 बिल्डिंगें खाक हो चुकी हैं। इनमें कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर शामिल हैं। पासाडेना के पास ईटॉन की आग ने तकरीबन 5,000 गाड़ियों को जला डाला है। आग में कम से कम 5 चर्च, 1 सिनेगॉग, 7 स्कूल, 2 लाइब्रेरी, बुटीक, बार, बैंक, स्टोर्स खाक हो चुके हैं। आग से ये हाल हो गया है कि जगह जगह काली पड़ी इमारतें दिख रही हैं। 3 लाख लोगों को कराया गया शिफ्ट। आग से 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू टीम ने करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा है, जबकि 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 2 लाख लोग अपने घरों से बाहर हैं। आग में परिंदे और जानवर भी बेघर हो गए हैं। सड़कों पर चिड़ियों के जले हुए शरीर इधर उधर पड़े देखे जा सकते हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बत्ती गुल। प्रशासन ने शनिवार तक आग के और फैलने की चेतावनी दी है, इसलिए एहतियातन पावर कट किया गया है। ऐसे में करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बत्ती गुल है। सड़कों पर बिखरी राख, स्कूल कॉलेज बंद। आग की वजह से सड़कों पर राख बिखरी हुई है। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। ऐसे में एहतियातन शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मार्केट क्लोज हैं। हर तरह की एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। आग के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया गैस कंपनी ने नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी है। इससे कम से कम 15,000 कस्टमर प्रभावित होंगे। एक निजी कंपनी के मुताबिक 135 अरब से लेकर 150 अरब डॉलर यानी 11,610 अरब रुपयों तक का नुकसान हुआ है। ये रकम यूक्रेन की जीडीपी से जरा ही कम है। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। इससे पहले 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। समय के साथ साथ जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं, इसलिए आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। स्पेस से दिख रही लॉस एंजलिस की आग। लॉस एंजलिस की आग इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि ये स्पेस से भी दिखने लगी है। नासा ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं। आसमान से जो नजारा दिख रहा है वो डरावना है। सड़कों पर जहां तहां जले हुए ट्रक नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। क्यों धधकते हैं कैलिफोर्निया के जंगल? जंगलों में आग लगने के 2 बड़े कारण हैं। पहला तेज हवाएं, दूसरा बारिश न होना। हालांकि क्लाइमेट चेंज भी ऐसे हालात ला सकते हैं। कैलिफोर्निया में फिलहाल इतने नाजुक हालात इसलिए बने क्योंकि हालिया महीनों में यहां बारिश नहीं हुई, यानी यहां पहले से सूखे की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद गर्मी भरे दिन रहे, फिर मौसम बदला। साउथ कैलिफोर्निया में अक्सर तेज हवाएं चलती हैं। इसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। ड्राई वेदर के साथ ये हवाएं खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाती हैं, लिहाजा जंगलों में अचानक आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। कैसे फैल रही आग? दरअसल लॉस एंजलिस के जंगलों में आग को भड़काने में सांता सना हवाएं सबसे बड़ी वजह है। ये हवाएं बेहद गर्म होती हैं, जो पतझड़ के मौसम में चलती हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया को ये हवाएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। सर्दी के मौसम के चलते शहर में करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। इससे आग फैलती जा रही है, जिसे फायर टेंडर टीम के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। 7,500 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम पर लगाया गया है। लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और कम्युनिटी सेंटरों में इमरजेंसी शेल्टर होम बना दिए गए हैं। खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर लिया गया है। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। हवा से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतें। तूफानी हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं।
हवाओं की दिशा बदलने की वजह से आग लगातार अलग अलग जगहों पर फैल रही है। तेज हवाओं की वजह से आग ने फायरनाडो यानी फायर प्लस टॉर्नेडो का रूप ले लिया है। मदद के लिए कनाडा ने भेजे सुपर स्कूपर प्लेन। आग बुझाने में मदद के लिए पड़ोसी देश कनाडा भी आ गया है। कनाडा के फायर फाइटर्स रेस्क्यू टीम की मदद में जुट गए हैं। कनाडा ने अपने सुपर स्कूपर कहे जाने वाले CL-415 प्लेन कैलिफोर्निया भेजे हैं। सुपर स्कूपर प्लेन फायर फाइटर प्लेन होते हैं। इनमें से 1500 गैलन तक का पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।